नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जिसमें से एक S-400 हमें मिल भी चुका है। लेकिन अब पूरी संभावना जताई जा रही है कि भारत को जो बचे हुए 4 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो शायद ना मिले, और यह भारत के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि आज की तारीख में S-400 भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। चीन पाकिस्तान अगर एक साथ भारत पर हमला करते हैं तो उस स्थिति में S-400 हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन भारत के पास अभी एक S-400 है, और आप सभी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हमें 5 के 5 S-400 बहुत ही जरूरी तौर पर चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो बचे हुए 4 S-400 हैं वो भारत को क्यों नहीं मिलेंगे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है यूक्रेन मामले का। दरअसल हाल ही में तमाम यूरोपियन देशों ने और अमेरिका ने यह तय किया है कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो ऐसे कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे रूस पर जो आज तक किसी पर नहीं लगे। यहां तक कि रूस के हर एक अधिकारी पर, हर एक सरकारी ऑफिशियल पर पर्सनल प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे, इंक्लूडिंग व्लादिमीर पुतिन। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और जो भी रूस से कोई भी संबंध रखेगा वो यूरोप का और अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जाएगा। नहीं, इस परिस्थिति में चीन खूब फायदा उठा रहा है। चीन जमकर रूस का समर्थन कर रहा है, और रूस को भी भरोसा है कि अगर पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाएंगे तो चीन आर्थिक तौर पर उसकी मदद करेगा। ऐसे में हमें दो खेमे बनते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला है रूस और चीन का खेमा, दूसरा है यूरोप और अमेरिका का खेमा। और इस खेमेबंदी में भारत की S-400 डील पिस सकती है कि अगर मान लीजिए कल को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, उसके बाद जब रूस पर सबसे ज्यादा कठोर प्रतिबंध लगेंगे और उस कठोर प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से S-400 की डिलीवरी लेता है, तो भारत यूरोप और अमेरिका को अपना दुश्मन बना रहा होगा। और देखिए, अगर ऐसा होता है तो चीन की बल्ले बल्ले है, क्योंकि आप ये बात मानकर चलिए कि भारत चाहे S-400 ले या ना ले, रूस चीन के साथ जा रहा है। अगर ये आप बात इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि रूस आज की तारीख में चीन पर पूरी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो चुका है। रूस अपना जो भी सामान एक्सपोर्ट करता है उसका सबसे बड़ा खरीदार चीन है। चीन की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था चलती है, और जब कठोर प्रतिबंध लगेंगे फिर तो सारी अर्थव्यवस्था रूस की चीन से ही चलेगी। ऐसे में भारत अगर यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भी S-400 की डिलीवरी लेता है तो यूरोप और अमेरिका तो हमारे दुश्मन बन ही चुके होंगे, लेकिन रूस भी हमारा दोस्त नहीं रहेगा, क्योंकि जब यूक्रेन पर हमला होगा रूस पर प्रतिबंध लगेंगे तो वो बचने के लिए कहां जाएगा? चीन के पास। चीन उसे पैसा देगा, उसकी अर्थव्यवस्था में जान डालेगा, और जब चीन ऐसा करेगा तो रूस को चीन के कहने में चलना पड़ेगा, और रूस ऑटोमेटिकली चीन की एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। ऐसे में भारत इस स्थिति में बीच मझधार में खड़ा रह जाएगा, ना हम घर के ना घाट के। तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो उपाय तो यह है जी, यूक्रेन पर रूस हमला ना करे। इससे बेस्ट उपाय कुछ भी नहीं है, कि अगर हमला नहीं होता है तो हमारी दोस्ती अमेरिका और यूरोप के साथ बनी रहेगी, उधर से हम रूस के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। लेकिन अब मैं आपसे सबसे कठिन सवाल पूछता हूं, कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा बहुत ही सेंसिबल तरीके से। मुझे यह बताइए कि अगर कल को रूसी हमला हो जाता है यूक्रेन पर, तो क्या उसके बावजूद भी हमें S-400 की डिलीवरी लेनी चाहिए या नहीं? इस सवाल का जवाब बहुत ही जेन्युइन तरीके से दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।